आज मैं आपसे एक बहुत ही ज्वलंत विषय पर चर्चा करने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने ब्रिटेन से अपने 100 टन सोने को छीन लिया है। आपके मन में विचार आ रहा होगा, आखिर ये 100 टन सोना ब्रिटेन के पास कैसे पहुंचा? आपको यहां जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत आज से 33 वर्ष पहले किस प्रकार से अपने सोने को गिरवी रखने के लिए मजबूर हुआ। आखिर वो कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिसके चलते भारत को अपने सोने को विदेशी हाथों के समक्ष गिरवी रखना पड़ा। इन सभी बातों में चर्चा करूंगा, और कैसे आज भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था बनाए और कैसे पूरी दुनिया में भारत की तूती बोल रही है। इन सारे पहलुओं पर मेरी बात होगी आपसे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते यूट्यूब चैनल करियर प्रतिभा बिहार सर के साथ। आपको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। और मैं बात कर रहा हूं आपसे अभी बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज की, कि कैसे भारत ने अपने 100 टन सोने को पुनः ब्रिटेन से प्राप्त कर लिया है। जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उससे भारत ने अपने 100 टन सोने को वापस मंगा लिया है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारी आरबीआई है, उस आरबीआई ने 33 वर्षों पूर्व जिस सोने को ब्रिटेन और जापान के यहां छोड़ा था, अब आरबीआई ने उस सोने को वापस मंगा लिया है। लेकिन यह बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर ये सोना विदेश गया कैसे, वो कौन कौन सी परिस्थितियां थी, आपको जानना चाहिए। वो दौर हमारे यहां भारत में साझा सरकारों का दौर था, और भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में 1990 के दौर में आई हुई थी। वो एक ऐसा दौर था जहां लगभग अधिकांश राष्ट्र आर्थिक मंदी से घिरे हुए थे। और आपको यह भी जानना चाहिए कि 1990-91 का वो दौर भी था जब खाड़ी का युद्ध चल रहा था। अमेरिका ने इराक पर हमले करके उसे पूरी तरह तबाह किया, और अमेरिका ने अपने फाइटर प्लेन से इराक के एक बड़े क्षेत्र को बम गोलों से बर्बादी कगार पर ला दिया। और आपको ये जानना चाहिए, हमारे इराक से बहुत बेहतर संबंध हुआ करते थे, क्योंकि भारत की दुखती रग प्रारंभ से रही है कच्चे तेल की, अर्थात पेट्रोलियम पदार्थ हम शुरू से आयात करते रहे हैं। जहां तक कच्चा तेल हमने बाहर से मंगाया है, खाड़ी के देशों से मंगाया है। लेकिन उस दौर की बात है जब देश में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर हुआ करते थे, भारत में साझा सरकार थी वो, और भारत के पास जो डॉलर है वो ना के बराबर हुआ करता था। डॉलर था ही नहीं, मैं ये कहूं तो। ऐसे समय में भारत एक इंपोर्टेड कंट्री था, यानी भारत अधिकांश मालों को आयात किया करता था। हमारे यहाँ एक्सपोर्ट के नाम पर कुछ नहीं था, क्योंकि आपको जानना चाहिए उस समय हमारे यहाँ कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं थी कि जो बेहतर उत्पादन करती हो। भारत के उत्पादों को अछूत माना जाता था अंतरराष्ट्रीय मंच पर, इसीलिए हमारे उत्पाद न बिकने के चलते हमारे पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसकी बहुत कमी थी। और दूसरी ओर आर्थिक मंदी ने इसमें जले पर नमक छिड़कने का काम किया, और जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, उसकी हमें बड़ी भारी जरूरत थी। क्योंकि खाड़ी के देश हैं, अरब कंट्रीज हैं, उनसे हम अपनी कच्चे तेल की जरूरतों को पूरा किया करते थे। और कच्चा तेल तभी प्राप्त होगा जब आपके पास डॉलर होगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अमेरिकन डॉलर से ही इस कच्चे तेल की खरीद बिक्री संभव थी। और यहां आपको जानना चाहिए, जब अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया तो इराक से चूंकि हमारे बेहतर संबंध थे, अच्छे संबंध थे, तो इराक से उन दिनों हमें तेल मिलने में बहुत कठिनाई हुई, और तेल के दाम आसमान छूने लगे। अब हमें कच्चा तेल चाहिए ही था, वो कच्चा तेल हर कीमत पर चाहिए। अगर भारत ऐसा ना करता तो भारत का पूरा ट्रांसपोर्ट और भारत की पूरी इंडस्ट्री पूरी तरह चौपट हो चुकी होती। ऐसे समय में भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जो उसके पास गोल्ड रिजर्व रखा हुआ था, उस गोल्ड को गिरवी रखने का निर्णय लिया। क्योंकि गोल्ड के बल पर आप किसी भी राष्ट्र से आप अमेरिकन डॉलर प्राप्त कर सकते थे। इसलिए आरबीआई ने एक बड़ी पहल करते हुए, बड़े चोरी छुपे तरीके से, किसी को उसकी भनक ना लगे, और आरबीआई ने अपना सोना 40 से 50 टन सोना विदेशों में गिरवी रखा। विशेष तौर पर ब्रिटेन में, जो ब्रिटेन की बैंक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड में। और उस गिरवी के बदले, सोने गिरवी के बदले भारत को वहां से लगभग 400 मिलियन डॉलर के आसपास प्राप्त हुए। ये इतनी बड़ी राशि थी जिससे भारत तत्काल अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता को अमेरिकन डॉलर से पूरा कर सकता था। ये एक बड़ी बात थी। लेकिन कहीं इस खबर को भारत के मीडिया ने या किसी अन्य मीडिया ने लीक कर दिया, और इससे भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर बहुत नीचा देखना पड़ा। भारत को बड़ा अपमान सहना पड़ा कि भारत के पास उतना डॉलर भी नहीं है कि वो अपनी दैनिक जरूरतों को भी
पूरा कर सके। इसके पीछे एक बड़ा कारण है क्योंकि साझा सरकारों का दौर भी चल रहा था। यहाँ उस समय चंद्रशेखर की सरकार थी जो एक कमजोर सरकार थी, वह कई दलों को मिलाकर सरकार बनी हुई थी, तो कोई ऐसा निर्णय वो सरकार लेने में सक्षम नहीं थी जिससे देश को बेहतर रास्ते पे लाया जा सके और आर्थिक मंदी से उबारा जा सके। लेकिन ऐसे ही दौर में हमारे यहाँ एक प्रधानमंत्री हो पीवी नरसिम्हा राव, और उन्होंने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के साथ मिलकर के आर्थिक उदारीकरण की नीति को जन्म दिया, जिन्हें देश में नए आर्थिक सुधार कहते हैं, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म कहते हैं। और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने मल्टीनेशनल कंपनियों को भारत आगमन का न्योता दिया, भारत आगमन की मंजूरी दी और लाइसेंसिंग राज का अंत किया। यह 1991 का वो वर्ष था जहां एक और भारत कुछ दिन पूर्व आर्थिक मंदी से जूझ रहा था। भारत की दैनिक जरूरतें, भारत कच्चे तेल की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहा था। लेकिन वर्ष 1991 के बाद भारत ने जैसे ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अपने द्वार खोले और बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिन्हें हम एमएनसीज कहते हैं, जैसे ही भारतीय भूमि पर आई तो उन्होंने हमें कर्ज देना शुरू कर दिया, उन्होंने हमारे यहाँ निवेश करना आरंभ कर दिया, क्योंकि भारत ने अपने बाजारों को विदेशी व्यापारियों के लिए, विदेशी निवेशकों के लिए पूरी तरह खोल दिया। आप पहले आओ पहले पाओ, यानी कि भारत में लाइसेंसिंग राज का अंत प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया। उस समय मनमोहन सिंह पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री हुआ करते थे। इसे राव सिंह फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है। इसी को देश में नई आर्थिक नीति के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये जानना चाहिए, इस आर्थिक नीति के चलते हमारे यहाँ पर एक बड़ी संपन्नता आई और हमारे यहाँ पर जब विदेशी निवेश आया तो डॉलर में वृद्धि हुई और उसके बाद भारत ने अपने इस सोने की कीमत ब्रिटेन और जापान को चुकाई और उस सोने को हमने वापस लेने में कामयाबी प्राप्त की। लेकिन उस सोने को हमने एक बहुत महफूज रखने के लिए, कि भारत में उतनी बेहतर व्यवस्था नहीं है कि उस सोने को सुरक्षित रखा जा सके, इसलिए भारत ने अपना वो सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में ही रहने दिया या कुछ सोना जापान के पास रहने दिया और सोने को भारत वहां से लाया नहीं। लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा होगा रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। उस युद्ध के चलते रूस का जो सोना विदेशों में रखा हुआ था, रिजर्व रखा हुआ था, और रूस के उस सोने को विदेश यूरोपीय राष्ट्रों ने, पश्चिमी राष्ट्रों ने सैंक्शन के नाम पर, प्रतिबंध के नाम पर फ्रीज कर दिया है वहीं की वहीं। तो इस डर के चलते कहीं ना कहीं भारत के मन में ये विचार पैदा हुआ है कि भारत अपने सोने को वापस मंगाए। उसी के चलते भारत ने एक बड़ी पहल की है और उस पहल के चलते भारत ने अपने सोने को फिर से स्वदेश मंगा लिया है। भारत वो सोने को अपने पास रिजर्व रखेगा और ये सोना आरबीआई के पास रिजर्व रहेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए, क्योंकि सोना किसी भी राष्ट्र की एक शक्ति होता है, गोल्ड किसी भी राष्ट्र का एक आधार होता है, मजबूत आधार होता है और किसी अर्थव्यवस्था को ये ताकत प्रदान करता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत आज विश्व मंच पर, विश्व पटल पर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले समय में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, थर्ड इकोनॉमी बनने वाला है। लेकिन फिलहाल ब्रिटेन को ढकेलकर ही भारत ने 5वां स्थान प्राप्त किया है और आज विश्व बिरादरी में, विश्व मंच पर भारत से हर कोई राष्ट्र हाथ मिलाना चाहता है, हर कोई राष्ट्र भारत से जुड़ना चाहता है। तकनीकी के स्तर पर, चाहे आपके किसी भी स्तर, सांस्कृतिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, हर आर्थिक क्रियाकलाप पर, चाहे कोई बड़ा मंच हो, छोटा मंच हो, हर कोई राष्ट्र भारत के साथ उस मंच को साझा करना चाहता है। और इसकी ताजा जो उदाहरण है वो अभी रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ जिस प्रकार से आंख में आंख डाल करके अपनी बात रखी है कि यह समय युद्ध का नहीं बल्कि शांति का है। दुनिया में आज तक किसी भी राष्ट्र ने अगर पहचान स्थापित की है तो शांति के द्वारा की है। यह दौर युद्ध का नहीं बल्कि शांति का है। तो आज भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर किस प्रकार से अपने आप को स्थापित किया है। आज हर कोई राष्ट्र भारत से मित्रता करना चाहता है। इसीलिए आपको जानना चाहिए, आज ये भारत 1947, 70, 80 या 90 का नहीं है। ये भारत नया भारत है, युवा भारत है, शक्तिशाली भारत है, ऊर्जावान भारत है। और आज प्रत्येक राष्ट्र भारत की ओर निगाह गड़ाए हुए है कि कैसे भारत उन लोगों को अपने यहाँ अपना बाजार देगा, अपने यहाँ अपना क्षेत्र देगा और वो राष्ट्र अपने यहाँ पर यहाँ आकर के अपना स्थान सुनिश्चित कर सकेंगे। इसलिए आप जान लेना, अब सोना भारत आ चुका है। एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है, स्वागत योग कदम है। ऐसे बहुत सारी सूचनाएं
मैं आपके लिए लाता रहूंगा। उन लोगों का जरूर ख्याल रखेंगे जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।